प्रचार हो जाएगा, मतलब माइक उधर जाएंगे, जनसंपर्क तो करेंगे नहीं, सब कुछ थम जाएगा। आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव रिलेटेड कोई भी बात कोई नहीं करेगा, ना कोई पदयात्रा होगी, ना ही प्रचार प्रसार करेंगे, ना ही किसी के घर जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा। चुनाव रिलेटेड कोई भाषण भी नहीं होगा या चुनाव रिलेटेड कोई बात भी नहीं। मतलब डोर टू डोर पर वो जा करके और बातचीत नहीं कर सकते? नहीं। सब उत्तर प्रदेश विधानसभा की जनरल इलेक्शंस जनपद श्रावस्ती में 5वें चरण में होने जा रहा है। 27 तारीख को मतदान होगा। सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा और शाम को 6 बजे तक चलेगा। मतदान के 1.5 घंटे पूर्व से मॉक पोल भी आरंभ होगा। मॉक पोल कराया जाएगा और उसमें सभी पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी उपस्थित रहेंगे। उनका इंतज़ार करने का एक टाइम लिमिट भी है, 15 मिनट तक उनका वेट भी किया जाएगा। जनपद श्रावस्ती में कुल 902 बूथ है और हमारे 5 ऑक्सिलियरी बूथ बन गए हैं, क्योंकि ये निर्देश है कि 1250 वोटर से ज़्यादा संख्या अगर किसी बूथ पर है तो ऑक्सिलियरी बूथ बनाया जाए। तो हमारे भिनगा के 3 और श्रावस्ती के 2 कुल मिलाकर 5 ऑक्सिलियरी बूथ बनाए गए हैं। हमारे जनपद के कुल मतदाता है 8,09,405, जिसमें से पुरुष मतदाता की संख्या है 4,30,482 और महिला मतदाताओं की संख्या है 3,78,882 और 41 अन्य मतदाता इसमें शामिल है। हमारा जेंडर रेशियो 880 है और हमारा सेंसस का जेंडर रेशियो 881 है। हमारा जनपद का ईपी रेशियो है 55.71। हमारे जनपद में कुल 493 पोलिंग सेंटर्स है, 902 बूथ है और 5, जैसा मैंने अभी बताया, ऑक्सिलियरी बूथ बढ़ाए गए हैं। हमारे जनपद के दोनों विधानसभाओं को मिलाकर कुल मिलाकर 23 उम्मीदवार हैं। हमने इस बार जनपद में 5 सखी बूथ का भी निर्माण किया है और हमारे 51 आदर्श मतदान केंद्र, जो हमारे मॉडल बूथ है, वो भी बनाए गए हैं। हमारे जनपद में टोटल 201 क्रिटिकल बूथ्स हैं और 92 क्रिटिकल पोलिंग सेंटर्स हैं। वल्नरेबल मजरों की संख्या है 16, जिसमें विशेषकर 308 मतदाताओं को हमने चिन्हित किया है। पुलिस प्रशासन द्वारा सभी वल्नरेबल मजरों में भ्रमण किया गया है और लोगों को बताया गया है कि निर्भीक होकर अपना मतदान करें। किसी भी प्रलोभन में आने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी से डरने की ज़रूरत है। सारे क्रिटिकल बूथ्स का भी भ्रमण किया गया है। सारे बूथों पर ये सुनिश्चित किया गया है कि एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो। ड्रिंकिंग वाटर, शौचालय, रैम्प, ये सारी सुविधाएं हर बूथ पर है। इसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स ने भी भ्रमण किया है और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है। जहां जो भी कमियां हमारे संज्ञान में आती है उसको हम पूरा करा देते हैं। हमारे जनपद में 80 वर्ष से अधिक 138 वोटर्स और 60 दिव्यांग वोटर्स ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया है। जब हमारे पोलिंग पर्सनल्स की ट्रेनिंग हो रही थी तो उनके मतदान के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया, जिसमें 1423 पोलिंग पर्सनल्स ने अपने पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया है। हमारा एपिक डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, जो मतदाता पहचान पत्र है, और समरी रिवीजन के दौरान 35,503 लोग मतदाता सूची में जुड़े हैं। इन सब का एपिक डिस्ट्रीब्यूशन पूरा किया जा चुका है। मतदान के लिए एपिक कार्ड के अलावा 12 और ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका प्रयोग आपके पहचान के लिए किया जा सकता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है और इस तरह के एक लिस्ट है। इसका प्रयोग भी मतदान के लिए, आपके पहचान के लिए किया जा सकता है। हमारे व्यवस्था जो है वाहनों की, हल्के वाहन हमारे जनपद में 138 और भारी वाहन 234, ये वाहन हमारे प्रयोग में लाए जाएंगे। दूसरे जनपदों से भी वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और हमारे एक ग्राउंड चिन्हित किया गया है, वहाँ पर ये सारे वाहनों की पार्किंग व्यवस्था है। हमने जनपद में वेब कास्टिंग के लिए 545
क्रिटिकल और वल्नरेबल पोलिंग बूथ का चयन किया है। वेबकास्टिंग की ट्रेनिंग हो चुकी है, सारे जगह कैमरा लगाए जा चुके हैं और वहाँ से लाइव इलेक्शन का ट्रांसमिशन होगा। हमारे जनपद में 13 जोन्स है और 63 सेक्टर्स है। सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए जा चुके हैं और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती की गई है। ईवीएम मशीन्स के संबंध में हमारे जनपद में 907 बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट 907 और वीवीपैट 907 ये प्रयोग में लाई जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास रिजर्व में भी बैलेट यूनिट रखे हैं 170, कंट्रोल यूनिट भी 170 है और वीवीपैट 233 रखे गए हैं। पुलिस व्यवस्था में ये बताना चाहूँगी कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय बल 30 कंपनी 1 प्लाटून तैनात किए गए हैं तथा पीएसी बल 1 कंपनी व 1 प्लाटून लगाई गई है। अभी हमने पुलिस लाइन में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के साथ बैठक भी की है और उनको सेंसिटाइज भी किया है, उनकी ड्यूटी के बारे में उनको बताया है। जनपद में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स आ चुकी है और सारे बूथ हमारे सीएपीएफ से कवर्ड रहेंगे। जब मतदान हो जाएगा उसके बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम के डबल लॉक में रखा जाएगा। हमारा स्ट्रांग रूम कलेक्ट्रेट में बना हुआ है जिस पे 24/7 सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और मजिस्ट्रेट व डीएसपी रैंक के अधिकारी के सुरक्षा में सारे ईवीएम मशीन्स रखे जाएंगे। हमारे जनपद में प्रेक्षक महोदय भी आ चुके हैं। 2 हमारे जनरल ऑब्जर्वर हैं और 1 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर व 1 पुलिस ऑब्जर्वर है। जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है उनकी आज बैठक भी हो रही है। सभी कैंडिडेट्स का व्यय लेखा रजिस्टर वो चेक कर रहे हैं। हमने जनपद में एफएसटी टीम लगाई है जिनकी संख्या है 22। हमारी एसएसटी टीम लगी है 18, क्यूआरटी टीम्स 14 और 78 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी तैनात किए गए हैं। जनपद में निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 70 व्यक्तियों को पाबंद किया गया है और 297 लोगों को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। हमारा कंट्रोल रूम भी स्थापित है और कोई भी शिकायत अगर किसी को होती है तो हमारे कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। 3 हमारे लाइंस है कंट्रोल रूम के। हमारे कलेक्ट्रेट परिसर में जो कंट्रोल रूम है उसके नंबर्स है 1950 और 2 हमारे मोबाइल नंबर्स है 7068143937 और एक और नंबर है 052502977065। इस पर निर्वाचन से संबंध में कोई भी प्रकार की समस्या हो तो इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल हमारी पोलिंग पार्टीज़ भी डिस्पैच हो जाएगी। इसकी व्यवस्था कलेक्ट्रेट में की गई है और मेरा आप सभी से ये अपील है कि 27 फरवरी को बूथ पर जाएं और मतदान अवश्य करें। एमसीसी के तहत जो भी कार्रवाई प्रस्तावित है आयोग द्वारा वो उन पर किया जाएगा, देखा जाएगा क्या उल्लंघन किया है उन्होंने और जो भी उन पर धाराएं लगेंगी वो उन पर कार्रवाई होगी। प्रचार हो जाएगा, मतलब माइक उधर जाएंगे, क्या संपर्क तो करेंगे? नहीं, सब कुछ थम जाएगा। आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव रिलेटेड कोई भी बात कोई नहीं करेगा, ना कोई पदयात्रा होगी, ना ही प्रचार प्रसार करेंगे, ना ही किसी के घर जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा। चुनाव रिलेटेड कोई भाषण भी नहीं होगा या चुनाव रिलेटेड कोई बात भी नहीं। मतलब डोर टू डोर पर वो जा करके और बातचीत नहीं कर सकते? नहीं, सब अब सब लेकिन मैम है गया 2 दिन पहले ये बहुत बड़े स्तर पे हाउल का प्रयास किया जाता है। हाँ। पूर्व में चुनाव में भी ऐसा कुछ हुआ है, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जैसी सूचना मिलती है हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंचेगी और अगर उनको साक्ष्य मिलते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ न्यूज एडिट यूपी में। साथ ही चुनाव की हर अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।